ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने लिया एक नया मोड़। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, प्रोमो में बता ही चुके हैं कि अरमान और आबिरा दोनों नज़दीक आ चुके हैं, दोनों की शादी भी हो चुकी है। लेकिन मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आबिरा की ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती हैं। वहीं अरमान भी इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका है और दादी सा की तबीयत खराब हो चुकी है। जब दादी सा को पता चलता है कि पोदार फर्म मित्तल ने अपने नाम कर लिया है और सारे शेयर भी अपने नाम कर लिए हैं, ये सब हुआ है क्रिश और बंसल के कारण। मनोज बंसल की वजह से ही ये सब हुआ है, क्योंकि दोनों ने ही मित्तल से हाथ मिला लिया था और मित्तल से हाथ मिलाने की वजह से उनके हाथों से सब कुछ चला गया है और पोदार फैमिली बिल्कुल अकेली पड़ गई है, क्योंकि अब कुछ उनके पास नहीं बचा है। और दादी सा को जब ये पता चलता है तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो घबरा जाती हैं और घबराहट की वजह से उनको अटैक तक पड़ने के चांस हो जाते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अबीरा भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी। जब वह देखती है उसका परिवार पूरी तरह से मुसीबत में पड़ गया है, तो वह स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी। और अरमान को जब पता चलने लगता है सारी सच्चाई का, तब उसे निकालने के लिए सोच लेते हैं क्रिश और बंसल फर्म से। यह देखकर अभीरा को तो झटका लगता ही है, साथ ही साथ पूरी फैमिली को भी इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है कि किस तरह से अरमान को फर्म से अलग कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि कहानी ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है कि अभीरा अरमान का पूरा साथ देती हुई नज़र आएगी। अभीरा अरमान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती है और उसे संभालती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस सच्चाई को क्रिश मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसने अरमान को धोखा दिया है। तब यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा क्रिश का कॉलर पकड़ लेती है और उसे सारे सबूत दिखाती है कि किस तरह से उसने क्रिश, बंसल और मित्तल की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी अपने फ़ोन में। ये सब सबूत देखकर क्रिश मना नहीं कर पाता है और उसकी निगाहें झुक जाती हैं और पूरी पोदार फैमिली क्रिश को दुश्मन की निगाह से देखने लगती है। सभी को क्रिश पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपने बड़े भाई अरमान को किस तरह से धोखा दिया है और मनोज बंसल ने भी अरमान को किस तरह से धोखा दिया, मित्तल से हाथ मिलाकर। आगे की कहानी में और भी ज़्यादा बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है, जब आप देखेंगे कि अभीरा से तो वैसे भी मुसीबतें दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उधर रूही का जब कॉल आता है और रूही बताती है कि किस तरह से परनानू उन सबको छोड़कर चले गए हैं। यह सब बातें सुनकर अभीरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह बुरी तरह से रोने लगती है फूट फूट कर और रूही अभीरा से कहती है कि मैं और दक्ष अकेले पड़ गए हैं, परनानू की वजह से हम यहाँ पर रह रहे थे। अभीर तो पहले ही हमें छोड़कर चला गया है। अब इस कारण मुझे भी दक्ष को लेकर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि दक्ष भी आखिर बहुत छोटा है, अभी सिर्फ मायरा से 1 साल ही तो बड़ा है। तो आगे के एपिसोड में दोस्तों देखेंगे हम कि रूही और दक्ष वापस इंडिया आ जाते हैं और पोदार हाउस में रहने लगते हैं। तो आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।